साथियों, मैं बिल्कुल उसी वीडियो में ये दूसरा प्रश्न भी हल कर देता, लेकिन क्या होता कि वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। मैं कोशिश ये करूँगा साथियों कि अब से जो भी मेरे वीडियो आएंगे उसमें 10 मिनट का ही आपका समय लगेगा, जिससे कि आप क्या करेंगे कि 10 मिनट में चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे, जिससे कि आपका समय कम से कम लॉस होगा। क्या होता है कि अभी मैं छोटी क्लास के बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो उन लोगों के पास क्या है कि मोबाइल होता नहीं है और वो फिर बोलते हैं कि सर हमें मोबाइल मिलता नहीं है। तो आप कम से कम 10 मिनट का अगर टाइम मिल करके आपको अगर 10 मिनट का ही समय मिलता है तो आप 10 मिनट में ये इन वीडियो को देख करके अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, देखते हैं इस दूसरे प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो छोटी कक्षा में ये 4/9 और ये यहाँ से 3/7 और हमें बताना है साथियों कि ये कौन सी संख्या बड़ी होगी, हमें ये बताना है। तो साथियों, हम क्या करते हैं, फिर से वही काम, 9 और 7 का एलसीएम, 9 और 7 का एलसीएम हम निकाल लेंगे। तो 9 सत्ते 63 हो जाता है। साथियों, मैं डायरेक्ट ही इसका गुणा करके आप लोग को बता रहा हूँ। छोटी क्लास के बच्चे इसी प्रकार से करते हैं, उन्हें एलसीएम सिखाया जाता है और फिर वो क्या करते हैं कि एलसीएम निकाल करके फिर इसके बाद क्या करते हैं कि इस हर का भाग इसमें कर देते हैं, यानी कि पहले इसे 4/9 लिख करके 4/9 और 9 का भाग इससे करते हैं तो 7 आ जाता है और इसी प्रकार से यहाँ पर भी 7 आ जाता है और यहाँ पर बराबर लगा करके 7 चौक 28 और 9 सत्ते 63 इस प्रकार से लिख दिया जाता है। इसके बाद साथियों क्या किया जाता है कि ये 3/7 और हम क्या करते हैं 3/7 इस प्रकार से लिख करके 7 का भाग हम 63 में करते हैं तो 7 9 63 9 आ जाता है और यहाँ पर 9 3 27 और यहाँ से ये 63। अब साथियों हम बता सकते हैं कि 28/63 बड़ा 28/63 बड़ा कि 27/63 बड़ा। साथियों, हम देख सकते हैं कि 28 बड़ा कि 27 बड़ा, हम सीधा सीधा बोल देंगे कि ये 28 बड़ा और हम वैल्यू वापस कर देंगे। वैल्यू वापस करेंगे तो ये 4/9 और यहाँ से ये हो जाएगा 3/7 और ये अपनी ये संख्या यानी 4/9 बड़ी संख्या हो गई। तो साथियों, इसी प्रकार से हम छोटी क्लास में सीख रहे होते हैं, तो आपको मैं छोटी क्लास से जोड़ करके बड़ी क्लास में आपको पहुंचा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। साथियों, इस प्रश्न को भी देखते हैं, हर समान विधि में हम देखते हैं 4/9 बड़ा कि 3/7 बड़ा। तो साथियों, हम क्या करते हैं, मैंने पहले ही बताया कि हम जब तक किसी भी संख्या को बड़ा या छोटा नहीं बोल सकते जब तक हर समान ना हो जाए या फिर अंश समान ना हो जाए, यानी कि हमें अंश या फिर हर को समान करना ही पड़ेगा। हर समान विधि में यहाँ पर देखेंगे कि हर का दूसरे हर का गुणा पहले दोनों अंश और हर दोनों में, मतलब पहली संख्या के अंश और हर दोनों में गुणा कर दिया जाता है। इसी प्रकार से पहली संख्या का ये जो हर है, इस हर का गुणा दूसरी संख्या के अंश और हर में कर दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा साथियों, 7 का गुणा 7 चौक 28 और 7 9 63 और इसी प्रकार से 9 का गुणा 9 3 27 और 9 सत्ते 63। और साथियों, हम आसानी से बता सकते हैं कि 28 बड़ा कि 27 बड़ा, तो 28 बड़ा और हम वैल्यू वापस कर दें तो ये 4/9 और
यहाँ से ये क्या हो गया 3/7। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है साथियों कि ये संख्या हमारी बड़ी आ रही है, यहाँ से भी ये संख्या बड़ी आ रही। तो हर समान विधि हम इस प्रकार से कर सकते हैं, हर समान विधि हम इस प्रकार से कर सकते हैं साथियों। अब हम देखते हैं कि अंश समान विधि, ये जो अंश समान विधि में हम क्या करते हैं साथियों, तो ये 4/9 लिखा ही है और हमें पता करना है 3/7 इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो साथियों हम क्या करेंगे कि इस 3 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे, यानी कि दूसरे संख्या का अंश का गुणा पहली संख्या के अंश और हर में गुणा कर देते हैं, और इसी प्रकार से पहली संख्या का अंश का गुणा दूसरी संख्या के अंश और हर पे कर देते हैं। तो साथियों क्या होगा, 3 का गुणा इस पर करेंगे, 3 चौको 12 और 3 नमा 27। इसी प्रकार से साथियों हम क्या करेंगे, इस 4 का गुणा, तो 4 3 12 और 7 चौक 28। साथियों अब हम देखेंगे कि अपना अंश समान हो चुका है और हम इस जानकारी को बिल्कुल ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी संख्या छोटी होगी। मैंने पहले ही बोला कि जो संख्या जिसके हर में बड़ी संख्या है वही संख्या छोटी होगी, जिसके हर में बड़ी संख्या है वही संख्या छोटी होगी, और जिसके हर में छोटी संख्या वह संख्या बड़ी होगी। तो साथियों ये अपना यानी कि ये 12/27 बड़ा होगा, और आप देख ही सकते हैं साथियों कि 12/27 यानी कि 4/9 ही बड़ी संख्या हो जाएगी और ये अपना हल बन जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये 4/9 बड़ी होगी। साथियों हम इसे एक और तरीके से सोच सकते हैं कि एक मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर की कोई छड़ी है, 12 सेंटीमीटर की छड़ी है और उसका हम 27 भाग कर दें, और एक 12 सेंटीमीटर की छड़ी है और उसका हम 28 भाग कर दें। तो साथियों उसके भाग करने के बाद वो जो पार्ट बचेगा उस पार्ट के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि उस पार्ट में बड़ा पार्ट इसके बड़े पार्ट रहेंगे और इसके छोटे पार्ट रहेंगे। हालांकि ये फिजिक्स के हिसाब से ये हल बन गया। साथियों कहने का मतलब ये है कि अगर एक संख्या है एक, और इसके हम 5 टुकड़े कर दें, और एक संख्या है और उसके हम 2 टुकड़े कर दें, एक संख्या है उसके हम 5 टुकड़े कर दें, तो वो संख्या का 5वां भाग, और उसी संख्या का हम अगर 2 भाग कर दें, तो सीधी सी बात है कि जिसका भाग 2 भाग किया गया है वो संख्या बड़ी होगी और ये संख्या छोटी होगी। इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी साथियों, बड़ी हो जाएगी, और ये संख्या हो जाएगी छोटी। तो साथियों इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। साथियों तो इसी तरह से हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।